जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। एक तरफ राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठ रहे हैं, मामला बेहद गंभीर हो गया है, और दूसरी तरफ राहुल गांधी फिर से विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं। राहुल गांधी अगले महीने अप्रैल में अमेरिका जा सकते हैं, और वो भी तब अमेरिका जा रहे हैं, यानी विदेश तब जा रहे हैं जब यहाँ नागरिकता सवालों के घेरे में है। मामला दो कोर्ट में चल रहा है और गृह मंत्रालय का भी इस पर जवाब आ चुका है। गृह मंत्रालय को डेडलाइन मिल चुकी है और साफ तौर पर गृह मंत्रालय ने कहा है कि वो इस मामले पर विचार कर रहा है, इस पर अपना जवाब देगा। पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में गृह मंत्रालय ने जवाब दिया इस पर, और अब दिल्ली हाई कोर्ट में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता बताई जाए, उसका स्टेटस बताया जाए, क्योंकि इस बात का संदेह है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है, ब्रिटिश पासपोर्ट है, जिससे कि भारत की नागरिकता अवैध हो जाती है। इस पर गृह मंत्रालय से स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई थी, और यही इलाहाबाद हाई कोर्ट में बीजेपी नेता एस विघ्नेश ने भी एक याचिका दायर की है, जिसमें बताया गया है कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक है। इस तरह के दस्तावेज है। राहुल गांधी ने स्वेच्छा से ब्रिटेन की सरकार को बताया था कि वो ब्रिटेन के नागरिक हैं। एक कंपनी थी बैकअप्स लिमिटेड, जिसके राहुल गांधी डायरेक्टर थे, सबसे ज्यादा शेयर थे, और 2006 में कंपनी की रिटर्न फाइल हुई। इस रिटर्न में साफ लिखा हुआ है राहुल गांधी डायरेक्टर है और उनकी नागरिकता ब्रिटिश है, वो ब्रिटेन के नागरिक हैं। जबकि 2004 में राहुल गांधी भारत में चुनाव लड़ते हैं, और यहाँ पर भारत का नागरिक ही चुनाव लड़ सकता है। तो ये सारी बात सब संदेह पर ले जाती है कि राहुल गांधी अगर भारतीय नागरिक थे तो वो 2006 में ब्रिटिश नागरिक कैसे हो सकते हैं, और ब्रिटिश नागरिक थे तो वो भारत में चुनाव कैसे लड़ सकते हैं। अब इस पर ही गृह मंत्रालय को स्टेटस रिपोर्ट देनी है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली हाई कोर्ट में बताया है कि ये मामला विचाराधीन है, और गृह मंत्रालय इस पर विचार कर रहा है। इस पर दस्तावेज गृह मंत्रालय जो है इकट्ठा कर रहा है, इसके बाद इसका जवाब दिया जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो इससे पहले सुनवाई होगी 21 अप्रैल को, उस तक इंतजार करने के लिए कहा है, और यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी 28 मई को सुनवाई होनी है। और जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में गृह मंत्रालय क्या अपनी रिपोर्ट देता है, इसके आधार पर आगे दिल्ली में फैसला होगा। लेकिन जो गृह मंत्रालय का जवाब है उससे अब ये स्पष्ट हो गया है कि राहुल गांधी का मामला ठंडे बस्ते में नहीं है। ये मामला पहले से उठ रहा है, ऐसा नहीं है। 2019 से तो याचिका सुब्रमण्यम स्वामी की है, लेकिन तब इसमें इतनी तेजी नहीं आई थी। तब एक बार गृह मंत्रालय के पास गया, उन्होंने राहुल गांधी से जवाब मांगा, लेकिन इस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मामला ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन अब डेडलाइन से बात हो रही है, पहले डेडलाइन नहीं दी जाती थी, अब गृह मंत्रालय को भी डेडलाइन दी है, समय सीमा दी है कि आप 4 हफ्तों में जवाब दीजिए, और 21 अप्रैल को वो समय इनका खत्म हो रहा है। अब सरकार को भी जवाब देना है, और ये सरकारी दस्तावेज सिर्फ भारत से नहीं होंगे बल्कि ब्रिटेन से भी होंगे, क्योंकि भारत सरकार को ब्रिटेन की सरकार से पूछना पड़ेगा कि आपके यहाँ राहुल गांधी कब तक नागरिक थे, क्या आप भी नागरिक है, क्योंकि भारत में नागरिक है या नहीं, कब हुए, इसका दस्तावेज तो यहाँ मिल जाएंगे, लेकिन ब्रिटेन में क्या स्थिति है उसके दस्तावेज ब्रिटेन से मंगाए जाएंगे। और जब बात ब्रिटेन तक आ गई है, जब दस्तावेज ब्रिटेन से मंगाए जाएंगे, और ब्रिटेन में ही इसका सारे राज छुपे हुए हैं, क्योंकि ब्रिटेन से आरटीआई में ये बताया गया था कि राहुल गांधी ब्रिटेन के नागरिक रहे हैं। कब तक रहे हैं ये डाटा प्राइवेसी का हवाला दे दिया था, लेकिन अब जब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात होगी, सरकार मांगेगी, तो ब्रिटेन की सरकार को देना पड़ेगा। तो जब ये सब मामला चल रहा है, ब्रिटेन में राहुल गांधी की नागरिकता के राज खुलने वाले हैं, तो राहुल गांधी विदेशी दौरे पर जा रहे हैं। जैसे कि सूत्रों के हवाले से खबर है, राहुल गांधी 19 अप्रैल के आसपास अमेरिका के दौरे पर जा सकते हैं। अभी अभी वियतनाम के दौरे से लौटे हैं। इससे पहले सितंबर में वो अमेरिका गए थे, जब हरियाणा के चुनाव होने वाले थे, उससे पहले 15 दिन अमेरिका होके आए थे। फिर दिसंबर जनवरी में ये वियतनाम गए थे। फिर मार्च में होली के दौरान ये वियतनाम गए थे, क्योंकि इन्हें होली तो मनानी नहीं होती है, तो कुछ और ही त्योहार मनाते हैं। अब ये फिर से विदेश जा रहे हैं, अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं, और वहां पर ये ब्राउन यूनिवर्सिटी में जाएंगे, भारतीय प्रवासियों से बातचीत करेंगे, और जैसा कि हमेशा करते हैं भारत विरोधी लोगों से भी मिलेंगे, जॉर्ज सोरोस से जुड़ी हुई जो संस्थाएं हैं उनसे भी बातचीत, उनकी संस्थाओं से जुड़े हुए लोगों से भी बातचीत करेंगे। लेकिन कि वो अमेरिका में ही रहेंगे या अमेरिका से कहीं और भी जाएंगे, अभी तक ये साफ नहीं है। कि राहुल गांधी क्या ब्रिटेन की यात्रा भी करने वाले हैं, क्योंकि वो कर भी चुके हैं, पहले भी ऐसा कर चुके हैं। अमेरिका जाते हैं तो वहां से लंदन भी चले जाते हैं, या लंदन जाते हैं तो वहां से अमेरिका भी चले जाते हैं।
अब ये तो जब वो जाते हैं तब पता चलता है और कई बार सीक्रेट भी रखा जाता है। तो राहुल गांधी क्या ब्रिटेन की यात्रा भी करने वाले हैं? अब इस पर सवाल तो उठ रहे हैं कि राहुल गांधी 21 अप्रैल की हियरिंग से पहले अमेरिका जा रहे हैं, वहां से कहां कहां जाएंगे, क्या कोई सेटिंग करेंगे, क्या नागरिकता को लेकर कोई बातचीत होगी, अब ये तो देखना होगा। और ये भी क्या चुपचाप तरीके से होगा या फिर ब्रिटेन की यात्रा अगर करते हैं तो बताया जाएगा। और देखिए राहुल गांधी इससे पहले यहाँ के सारे काम निपटाने में जुटे हुए हैं और ये तभी इस तरह से फुर्ती में करते हैं काम जब इन्हें विदेश जाना होता है, जो कि अभी सूत्रों के हवाले से आ रहा है। लेकिन राहुल गांधी की जो हरकतें हैं, राहुल गांधी की जो मीटिंगें चल रही हैं, उससे पता चलता है कि हाँ ये जो है कुछ दिनों में कुछ काम निपटाकर ब्रिटेन अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे हैं। अभी देखिए हाल ही में बिहार की मीटिंग ली थी, कांग्रेस के करीब 32 शीर्ष नेता उसमें शामिल हुए। आनंद फानन में मीटिंगें चल रही हैं। अभी इसके बाद 7 अप्रैल को फिर बिहार जाएंगे, वहां पर संविधान सुरक्षा सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यहाँ दिल्ली में जिलाध्यक्षों की मीटिंग ले रहे हैं, करीब 700 जिलाध्यक्ष आएंगे पूरे देश भर से कांग्रेस के, जिनके साथ राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल मीटिंग लेंगे 27-28 मार्च को। और इसके अलावा 3 अप्रैल को इन लोगों की मीटिंग वहां पर है और उसमें कांग्रेस में जो बदलाव होना है, जो भी मुकुल वासनिक की जो रिपोर्ट है जिला स्तर पर कांग्रेस को, बूथ स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करने की, उसको कुछ इंप्लीमेंट करना है, उसकी चर्चा हो रही है। फिर ये गुजरात में CWC की मीटिंग करेंगे, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग, वहां पर जो बदलाव होंगे वो लागू किए जाएंगे, उसकी घोषणा की जाएगी। तो ये ताबड़तोड़ बैठक चल रही है इनकी, जो करीब 25-26 अप्रैल से ये सारी चीजें शुरू हुई है और लगभग 10 अप्रैल तक, यानी जो इनकी 19 अप्रैल की तारीख है उस तक ये पूरी कर लेंगे ये सारी बैठकें। दिल्ली, बिहार, गुजरात, फानन में सब कुछ कर कुरा के अमेरिका निकल जाएंगे ताकि 10-15 दिन ये वहां अमेरिका और इधर उधर घूम कर आए, तो पार्टी का काम कोई ना रहे, वहां पर देश विरोधी काम जो है वो चालू हो जाए। तो देश विरोधी काम इसीलिए क्योंकि ये तो इल्हान उमर से मिलते हैं अमेरिका में, जो कि कश्मीर के खिलाफ बयान देती है, भारत सरकार पर सवाल उठाती है और उस महिला से ये मिलते हैं, वहां पर उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं। जॉर्ज सोरोस जो कह चुका है कि भारत की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, उससे जुड़े जो संस्थाएं हैं उनके लोगों से मिलते हैं। तो सवाल तो इनकी मंशा पर उठते ही हैं, राहुल गांधी की मंशा पर। लेकिन देखिए चाहे अमेरिका जाए चाहे ब्रिटेन जाए, अब इनके मंसूबे जो हैं वो उस तरह से पूरे नहीं होने वाले हैं जैसे पहले हुआ करते थे। साजिशें रचते थे वहां पर, जो भारत में, वहां ये अमेरिका जाते थे, भारत आते थे तो भारत के खिलाफ रिपोर्टें आ जाती थी, कुछ इस तरह कई बार हुआ है। लेकिन अब वो नहीं होना, क्योंकि पहले वहां बाइडेन सरकार थी, अब वहां ट्रंप सरकार है और ट्रंप ये लेफ्ट लिबरल, भारत विरोधी, मुस्लिम समर्थक, ट्रंप विरोधी इस पूरे गैंग के खिलाफ उतर गए हैं। उन्होंने मोर्चा खोल दिया है यूएसएड पर। उन्होंने जिस तरह की पाबंदियां लगाई, जो यूएसएड जिसका पैसा आतंकियों पर भी इस्तेमाल होता था, भारत में चुनाव में दखल देने में इस्तेमाल होता था, उसमें भारी कटौती कर दी। सोरोस को लेकर भी उनकी तनातनी चल रही है। जो डोनाल्ड ट्रंप जूनियर है उन्होंने ये बताया कि सोरोस का बेटा, उसकी तस्वीरें हैं यहाँ वहां की डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं के साथ, यानी कि साफ साफ है कि वो डेमोक्रेटिक पार्टी को सत्ता हासिल करने के लिए मदद कर रहा है। तो ये जो सोरोस के दम पर उछलने वाले लोग हैं, अब ट्रंप जो है उनका इलाज कर रहे हैं। तो राहुल गांधी के लिए इतना आसान नहीं होगा वहां पर जाकर कुछ भी बोल देना, वहां पर अपनी गोटियां सेट कर लेना, साजिशें बना लेना, पूरी कॉन्स्पिरेसी कर देना, डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी कह के आह्वान करना कि भारत में आओ और भारत को बर्बाद करो। अब ये आसान नहीं होने वाला है। और कांग्रेस ने भी देखिए डोनाल्ड ट्रंप से सीधे सीधे जो है उन्होंने अपना झगड़ा कर लिया है। यहाँ पर कोई भी देश है, चाहे किसी भी देश में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, वो किसी दूसरे देश के प्रति वो नीति नहीं अपनाता जो उसकी अपनी विदेश नीति से अलग हो। जहां भारत सरकार यूक्रेन और रशिया के मामले में बीच का रास्ता अपना रही है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से बहुत ज्यादा दोस्ती भी नहीं है, हम मामला सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब जेलेंस्की की डोनाल्ड ट्रंप से झगड़ा हुआ, व्हाइट हाउस में उनके बीच में गहमा गहमी हुई, तो कांग्रेस उसका विरोध कर रही है, जेलेंस्की का समर्थन कर रही है, भारत सरकार चुप बैठी हुई है। जब यूएसएड पर डोनाल्ड ट्रंप ने कटौतियां की तो कांग्रेस हल्ला कर रही है। आखिर कांग्रेस को क्या लेना देना, अमेरिका का पैसा है, अमेरिका की सरकार है, और वो अगर अपना पैसा यूएसएड में नहीं लगाना चाहती तो कांग्रेस को दर्द क्यों हो रहा है। लेकिन कांग्रेस जो है डोनाल्ड ट्रंप की बुराई करने में लगी है, डोनाल्ड ट्रंप को एक बुरा नेता बताने में लगी हुई है, जैसे कि कांग्रेस को डोनाल्ड ट्रंप के साथ चुनाव लड़ना है, और इस तरह दिखा रही है जैसे कि पीएम मोदी को डोनाल्ड ट्रंप जितवा रहे हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप तो सत्ता में ही नहीं आए थे तब। तो कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से कांग्रेस ने ये दिखा दिया है
कि वो डोनाल्ड ट्रंप की विरोधी है। और ट्रंप ये जब कहते हैं कि भारत के चुनाव में दखल दिया गया है सोरोस के पैसे से, यूएसएड के पैसे से, तो ये साफ दिखता है कि वो दखल किसके लिए दिया गया, यानी कि पीएम मोदी को हटाने के लिए, कांग्रेस को लाने के लिए। अगर मोदी को हटाने के लिए सोरोस पैसा लगाएगा तो कौन सत्ता में आएगा? राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। कांग्रेस सत्ता में आएगी तो 2 और 2 4 करना कोई मुश्किल काम नहीं है। और ट्रंप ये जानते हैं कि कांग्रेस अब किसकी तरफ है। तो अब जब आप डोनाल्ड ट्रंप से सीधी सीधी लड़ाई कर चुके हो, टकराव कर चुके हो, तो फिर आपको डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन में वहां रेड कारपेट नहीं मिलने वाला है। और राहुल गांधी को सोचना पड़ेगा कि वो वहां जाकर क्या क्या मुलाकातें कर रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा, नजर रखी जा रही है कि वो क्या करते हैं वहां पर, क्या कॉन्स्पिरेसी हो रही है। और ये कॉन्स्पिरेसी सिर्फ भारत तक है या फिर अमेरिका को भी प्रभावित करेगी। भारत के जरिए अमेरिका की बुरी छवि करने की, ट्रंप की बुरी छवि बनाने की कोशिश की जा रही है। इस पर नजर रखी जाएगी। राहुल गांधी का दौरा अब ऐसा दौरा नहीं हो सकता जो बाइडेन के समय हुआ करता था। लेकिन इसके साथ अब ये सवाल तो उठता है कि राहुल गांधी इतने विदेशी दौरे करते क्यों हैं? आखिर क्या पड़ा हुआ है ऐसा वहां पर कि राहुल गांधी वहां जा रहे हैं? आप प्रवासी भारतीयों से मिलते हैं, लेकिन वियतनाम में कौन से प्रवासी भारतीय आ गए इतने कि अब वहां पर आपको 2-2 बार जाना पड़ रहा है एक साल, मतलब 6 महीने के अंदर आप 2 बार वियतनाम जा रहे हैं 15-15 दिन के दौरे के लिए। ऐसा क्या है वियतनाम में? और यहाँ ब्रिटेन, अमेरिका में ऐसा क्या रखा है प्रवासी भारतीयों से? तो आपकी वहां की जो विंग है, प्रवासी विंग है, वो मिल सकती है। कभी प्रियंका वाड्रा तो नहीं मिलती वहां जाकर। सोनिया गांधी भी इससे पहले नहीं दिखी थी कि वो जाती हैं। अब तो वो चलो बीमार हो गई है, लेकिन राहुल गांधी बड़े दौरे लगा रहे हैं। और इन दौरों में राहुल गांधी क्या करते हैं ये भी सीक्रेट रखा जाता है। 2 तरह की चीजें तो होती ही है। अब जो ये कहीं पर भाषण देते हैं, कहीं ये जाकर मुलाकात करते हैं, वो चीजें तो सामने आती है, उसमें भी ये भारत के खिलाफ ही बोलते हैं। लेकिन कुछ इनकी सीक्रेट मीटिंग भी होती है, कुछ प्राइवेट मीटिंग भी होती है, जिनमें कभी कभी किसी महिला के साथ लंच डिनर करते हुए, उन्हें घर छोड़ते हुए ऐसी तस्वीरें भी आई हैं। महिला कौन है कांग्रेस बताती नहीं है। तो ये सब इतना सीक्रेट चल क्या रहा है राहुल गांधी की जिंदगी में कि जो अमेरिका, ब्रिटेन, उन्हें बार बार एक पांव विदेश और एक पांव देश में रखना पड़ता है। कोई कंपनियां भी वहां नहीं चल रही है, क्या वहीं सेटल होना चाहते हैं क्या? जैसे कि अपुष्ट खबरें हैं कि क्या कोई परिवार है वहां पर। तो राहुल गांधी अमेरिका, ब्रिटेन, इन सब जगहों पर इतनी बार बार क्यों जा रहे हैं और वहां से कहां कहां जाते हैं? ये नहीं अमेरिका जाने तो अमेरिका में रहेंगे, वहां से कहां कहां जाते हैं, पूरा रहस्य बना हुआ है। और इस रहस्य पर तो चलिए पर्दा तो जब उठेगा तब उठेगा, लेकिन फिलहाल उनकी नागरिकता पर जल्द पर्दा उठने वाला है। और भारत सरकार को, गृह मंत्रालय को इस पर जवाब देना ही होगा। और जब जवाब आएगा तो राहुल गांधी की नागरिकता की हकीकत भी सामने आएगी। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।